नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। कहानी आपने सुन रखी होगी। कहानी है एक लकड़हारे की, जिसकी परिस्थितियाँ बड़ी कमज़ोर थी, बहुत ही गरीब था। रोज़ जंगल जाता था, लकड़ियाँ काटता, बेचता, फिर उससे घर गृहस्थी चलाता। ऐसे करते-करते एक दिन सिचुएशन ऐसी बढ़ी कि वो एक तालाब के किनारे एक पेड़ को काट रहा होता है। अचानक काटते-काटते उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती है और वो तालाब में गिर जाती है। तालाब में कुल्हाड़ी गिर जाने की वजह से उसकी आज की जो सिचुएशन होने वाली थी, बड़ी दुखदायी होने वाली थी। वो ना लकड़ी बेच पाता और ना ही उसकी आज की गृहस्थी चल पाती। उस तालाब के किनारे बैठे रोने लगा। अब ऐसी स्थिति में उस तालाब की चमत्कारी स्थिति कही जाए या वहाँ के देवता जो भी थे, वो निकल कर के आए और उसकी सिचुएशन जानने की कोशिश की। परिस्थिति क्या है, किस कारण से वो रो रहा है, उसके विषय में जानने की कोशिश की। तो उसने बताया कि मेरे पास जो लकड़ी का काटने का साधन था, कुल्हाड़ी, वो मेरी नदी में गिर गई है, जिस कारण मैं आज लकड़ी नहीं काट पाऊँगा और आज मैं अपने घर किसी प्रकार की भोजन व्यवस्था ले जाने में असमर्थ रहूँगा। तो ऐसी दयनीय स्थिति को देख कर के उस तालाब के देवता ने उसके मनोभाव को जानने के लिए एक सोने की कुल्हाड़ी दे आकर के देखना चाहते थे कि कैसा व्यक्ति है ये। और वैसा ही परिस्थिति मिली। वो व्यक्ति अच्छे मन का था। उसने उस सोने की कुल्हाड़ी को लेने से मना किया और कहा कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। देवता ने आकर के उसको दूसरी कुल्हाड़ी दी। साथ ही वो सोने की जो कुल्हाड़ी उन्होंने उनको केवल लालच बस देने के लिए दिखाया था, वो भी ऑफ़र कर दी, वो भी दे दी कि जा कर के तू अपनी परिस्थिति सुधार ले। जब ऐसी ही परिस्थिति दूसरे लकड़हारे को पता चली, तो उसके मन में लालच जागा कि जब एक के साथ हो सकता है तो दूसरे के लिए क्यों नहीं वो देवता आएगा। और ऐसी ही परिस्थिति उसने बनाने की कोशिश की। वो भी गया तालाब के किनारे, उसने भी पेड़ काटने की कोशिश की और उसके बाद में उसने अपनी कुल्हाड़ी गिरा दी। जब देवता वहाँ आया तो उसने अपनी परिस्थिति रोते हुए बताई और उस परिस्थिति को वो देवता भली-भाँति जान चुका था और उसने जो लालच किया कि हाँ, ये कुल्हाड़ी सोने की जो आप दिखा रहे हो वो मेरी है, इसके वजह से उस देवता ने उसका तिरस्कार किया। तो ये सिचुएशन मैं आपको अध्यात्म में जोड़ने वाला हूँ। ऐसा ही कुछ हम लोग करते हैं जब हमें पता चल जाता है कि किसी की श्रद्धा, किसी की परिस्थिति पूजा करने से या किसी की तौर तरीके को अपनाने से हुई है, तो हम वही परिस्थिति अपनाने लगते हैं। आज ये महीना जो सावन का चल रहा है, लोगों ने कांवड़ ले जाना शुरू कर दिया है, जिस पे लोगों ने बड़ी टिप्पणी करनी शुरू कर दी। जिसको इसके विषय में जानकारी नहीं, वो लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं और जो ले जाने वाले हैं वो भी कुछ ऐसी स्थिति बना रहे हैं जो कि समाज के लिए दुष्प्रभाव बन रहा है और उसका जो प्रचार हो रहा है वो दुष्प्रचार में जा रहा है। तो अध्यात्म क्या है उसके विषय में जानना चाहिए। कांवड़ बड़ी पवित्र स्थिति है अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करने की, और जो कांवड़ है वो एक तपस्या के रूप में है। हम जो उसको मखौल बनाए हुए हैं, वैसा ही प्रचार लोगों तक जा रहा है। कांवड़ आज से ही नहीं है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने भी कांवड़ यात्रा की है। तो उसको समझने की ज़रूरत है। ये लालच मत बनाइए कि हम बस शोबाजी के लिए या रील्स बनाने के लिए या अपनी केवल वर्चस्व दिखाने के लिए कि हम कांवड़ की यात्रा करेंगे। कांवड़ की यात्रा तपस्या के रूप में है और तपस्या कैसी, हमें शिवत्व को प्राप्त करने की, शिव को जानने की, शिव को पाने की। हालांकि हमारे जो आज के ये दुष्प्रचार जो हैं वो केवल एक दिखावा करने के रास्ते पर रह गए हैं। तो हमें असल और सच्चे अध्यात्म को जानने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही अध्यात्म की असल जो पहचान होगी वो हमें सच में अगर देखें, अगर सोचें उसके विषय में, तो वो गुरुओं के मार्ग से मिलती है। अगर आपको सच में शिवत्व की प्राप्ति चाहिए, अगर असल में आप अध्यात्म को जानना है, तो सही मार्ग यही है कि आप गुरुओं के पास जाएं और उसके विषय में जानकारी लें।